हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? मैं हूं सलीम। मैं आज आप लोग को कुर्ता कटिंग करना बताऊंगा एकदम बिल्कुल आसान तरीके से। कुर्ता कैसे कटिंग किया जाता है टाइट फिटिंग, जैसे हमने ये शर्ट पहन रखा है। ठीक है गाइज। तो गाइज ऐसे हमें कपड़े को फोल्ड करना है। ठीक है। सीना जितना है उससे सीना से 4 इंच एक्स्ट्रा। सीना है मेरा 28, तो 28 हमने 4 इंच ज़्यादा ले लिया है ऐसे। ठीक है। फोल्ड कर लेना है। पहले आपको क्या करना है, यहाँ कम से कम आपको 2 इंच 2.5 इंच कपड़ा छोड़ देना है। ये मोटे बच्चे का है, लंबाई कम है इसकी। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इसकी लंबाई लेना है। लंबाई है मेरा 26.5। लंबाई कम है, बच्चा है लेकिन मोटा है। ये हो गया। 1.25 इंच नीचे ले लेंगे। अब यहाँ से हमें क्या करना है, 26 की 1/2 इंच कम लेना है चौथाई से। यानी फिटिंग है हमारा, तो फिटिंग है तो आर्मोल भी फिटिंग चाहिए हमारा। ठीक है। तो हम 26 के चौथाई 6.5, उससे हम 1/2 इंच कम लगाएंगे। ठीक है। अब यहाँ से आते हैं हम इसकी कमर के निशान। कमर के निशान लगाएंगे हम 11 इंच। ठीक है। कमर के निशान हम 11 पे लगाएंगे, और एक और काम कर सकते हैं, यहाँ से 4.5 पे भी लगा सकते हैं, 4.25 पे भी लगा सकते हैं। लेकिन ये जो तरीका है यहाँ से ये भी सही है, और आर्मोल के नीचे से 4.5 5 लगा सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ से हम पॉकेट रखेंगे इसकी 4.25 और 1.5 इंच और। सीना ज़्यादा है इसका, हाइट कम है। ये हो गया। अब लेना है यहाँ से सीने की चौथाई। ठीक है। और यहाँ से लूजिंग देंगे हम 1.25 इंच। 1.25 इंच, ये टाइट फिटिंग 1.25 इंच। ठीक है। अब कमर है मेरा 25, 25 का चौथाई 6.25 और 1.25 इंच लूजिंग। और ये पे मेरा 27, 27 का हमारा 6.25 आएगा, और 1.25 इंच लूजिंग। हिप का नाप जो बोलना है फिटिंग में, लूज फिटिंग में है तो कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, ढीला हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन टाइट फिटिंग में हिप का नाप जरूरी है। अब इसको उठाएंगे हम 8.25। इसमें हम 1.25 इंच और लूजिंग दे देंगे। ठीक है। ये इसको ऐसे उठा लेंगे जितना होगा, उसके बाद रख देंगे, उसके बाद 1.25 इंच लूजिंग दे देना है आपको। अगर नीचे का घेरी का नाप नहीं है तो, नाप है तो जितना है उतना आप लगा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। ऐसे करना है इसको। ये हो गया। ठीक है guys, ये चीज़ गलती ना करा, फिटिंग में हिप का नाप लाजिम है तो लाजिम है। ठीक है। ये 26 सीने का। अब यहाँ हमें क्या करना है, पहले तीरे का निशान लगाएंगे। तीरा है मेरा 12.5, 12.5 का हाफ 6.25 और 1/2 इंच मार्जिन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ मार्जिन नहीं छोड़ना है आपको। फ्रंट पार्ट जब कटिंग करेंगे तो मार्जिन नहीं छोड़ना है। ठीक है। ये जो है 6.25, 6.25 पे रख देंगे। अब यहाँ से कन्नी डाउन करेंगे हम 1.5 इंच। अब यहाँ आते हैं, कॉलर है मेरा 13 इंच। 13 का हमारा 2.25 इंच, यानी 5वां हिस्सा। ये 5वां हिस्सा से आपको 2 सूत कम रखना, 2 सूत 3 सूत कम रखना। 5वां हिस्सा कॉलर है 15 तक, 15 के 5 3 15, 15 के 5 3 15 में से, यानी 3 आ रहा है 5 3 15, तो 3 में से आपको 3 सूत कम रखना है। ठीक है।
5वां से 3 इंच कम रखना है, 3 फुट कम रखना है। ठीक है, और इधर मार्जिन नहीं रखना है। अब यहाँ हम लेंगे 1.25 इंच और इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे, ऐसे। ठीक है, ये हो गया। और ये जितना है उससे 1/2 इंच कम रखेंगे हम, और इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे। पहले इसको हम कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ से इसकी हम ताबीज़ के लिए खोलेंगे 9 इंच। ठीक है, यहाँ तक हमारा ओपन रहेगा। यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, कुछ लोग ऐसे होता है कि यहाँ सेंटर में चटका लगा लेंगे और इसको सेंटर मान लो ये हो गया, यहाँ से काटते हैं, हैं चीरा लगाते हैं, यहाँ से सेंटर में नहीं लगाते, यहाँ से लगाते हैं, वो गलत है। वो सेंटर में आपका ताबीज़ नहीं आएगा, इस तरह का ताबीज़ आएगा। बनाने का तरीका होना चाहिए। ठीक है गाइस, मैं वीडियो अपलोड किया हूँ कि कैसे ताबीज़ बनता है सेंटर में ये चीरा लगा करके, ताकि हमारा दोनों हाला बराबर आए, सेंटर आउट ना हो। तो गाइस, अब इसकी हम डायरेक्ट कटिंग करते हैं। ऐसे इधर बराबर से रख लेना है, ऊपर से लेकर नीचे तक। अब देखिएगा यहाँ पे आते हैं मेन पॉइंट पे, जो अभी यहाँ यही गलती होता है, फ्रंट पार्ट ज़्यादातर अच्छा नहीं लगता है। अभी जितना हमने रखा है कॉलर के 5वां हिस्सा से 3 फुट कम, यहाँ पूरा रख देना है। ठीक है, यहाँ पूरा रखना है, 5वां हिस्सा पूरा रखना है। कंधी अगर डाउन करना है 2 इंच 1 इंच तो 2 इंच करना है, अगर 1.25 इंच डाउन करना है तो 2.5 इंच रखना है, हमें 1.25 इंच करना है। 2.5 इंच हमने यहाँ रख दिया। अब यहाँ से हमें तीरा का निशान लगाना है। तीरा हमें रखना 12.5, 12.5 का हाफ 6.25 और 1/2 इंच मार्जिन। अभी 6.25 आ रहे हैं, 6.25 ऐसे रखेंगे, इसमें हम 1/2 इंच माइनस कर देंगे। ये हो गया। इसको अब यहाँ से कितना आपको डाउन करना है, अगर हमने ये 2.5 इंच रखा है तो हमें 1.25 इंच यहाँ से डाउन कर देना है। ठीक है, तब आपका कुर्ता बैक साइड नहीं खींचेगा। ठीक है, अभी ये हो गया। अब इसको हम पहले कटिंग कर लेते हैं, तो हम आपको बताएंगे एकदम तीरा हमारा सही बैठेगा, कोई छोटा न बड़ा कुछ नहीं आएगा। और ये हिस्सा सीधा नहीं करना आपको, ये 2 फुट बाहर की तरफ ले जाना है। ऐसे
तो गाइस दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए एकदम कंधी बराबर टूट रहा है मेरा। ये ऐसा यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए कंधी टूटने के बाद, ठीक है। अब इसकी हम सावाइन के ऊपर रख करके इसकी आर्मोल नापेंगे, ऐसे मार्जिन छोड़ के। ये आ रहा मेरा टोटल 7.5, ठीक है। अभी ये चीज़ याद रखना आपको, जितना हमने ये डाउन किया है तो उतने ही मसल जो है स्लिप कटिंग करेंगे तो मसल में डाउन करना है। अगर इसमें कुछ और उसमें कुछ और करेंगे तो आपका आर्मोल दोनों बराबर नहीं आएगा। तो गाइस अब इसकी हम स्लिप कटिंग करते हैं। इसको ऐसे रखना है। अब यहाँ से हमें इसकी लंबाई लेना है। लंबाई है मेरा 20, ½ इंच और 3 फुट मार्जिन। तो हमारा आर्मोल मार्जिन लेके 7.5 आ रहा है, ठीक है। तो यानी 7 इंच तैयार आएगा। अब यहाँ से हम इसकी क्या करेंगे, सीने का 12वां हिस्सा लेना है। यहाँ से डाउन करने के लिए सीने का 12वां हिस्सा, ठीक है। 12वां हिस्सा हमारा बैठेगा 2.5 में 1 पॉइंट कम, ठीक है। 2.5 में 1 पॉइंट कम। यहाँ से सीने का आपको 12वां हिस्सा लगाना है, अंदाजा नहीं रखना है आपको। अब देखिए हमने ये कंधी जितना डाउन किया है, 26 सीना है तो फिटिंग है, तो हमने ½ इंच माइनस करके ये डाउन किया है 6 पे। यहाँ पे आपको क्या करना है, मसल भी 6 पे लगाना है ऐसे, ठीक है। अगर चौथाई लगाए हैं तो चौथाई लगाना है आपको। अब इसकी मोहरी हमें चाहिए 8.5 और 3 फुट मार्जिन। पहले हम इसको, ये हो गया। अब यहाँ से हमें इसको ऐसे ये लगाना, अब हमें इसको नापना है। यहाँ तक मार्जिन लेकर के नापेंगे तो 7.5 है। ये मार्जिन लेकर के नापे हैं यहाँ तक 7.5, तो 7.5 हमारा ये आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो गलत है गाइस, ठीक है। बाद में क्या होता है, छोटा बड़ा आता है, ये बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा, या ये बड़ा हो जाएगा ये छोटा हो जाएगा। तो इसमें क्या दिक्कत होता है, कारीगर छाँटता है तो ये आर्मोल के जो शेप है वो बराबर नहीं आता है। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार ये चीज़ें बता रहा हूँ। देखिए अब हम नापेंगे इसके यहाँ रख करके ऐसे, ठीक है। हमारा कितना कम आ रहा है, ये रहा इतना, इतना कम आ रहा है 7.5 में। देखिए इतना कम आ रहा है 7.5 ये रहा, यानी समझ लीजिए 1.5 फुट। 1.5 फुट कोई मायने नहीं रखता है, 1.5 फुट यहाँ से कम ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। मैं दिखा दूँगा आपको दोबारा, 1.5 फुट, ठीक है। वही है, समझ लीजिए 1.5 फुट। और यहाँ पे भी दिखा दूँ आपको, 1.25 इंच ऊपर रखना है, मार्जिन छोड़ करके ऐसे नापना है इसको 7, ये आ रहा है। यहाँ पे भी 1 पॉइंट कम आ रहा है 7.5 में। तो गाइड इस हिसाब से कटिंग करेंगे तो कार्य को कोई दिक्कत भी नहीं आएगा और आपका परफेक्ट फिटिंग भी आएगा। बाद में कारीगर छाँटता है तो उसमें मुश्किलें आ जाती हैं, राउंड शेप जो है बराबर नहीं आता है। कारीगर छाँटेगा अपने हिसाब से, कारीगर कारीगर होता है, ठीक है। तो आप कोशिश करें कटिंग पूरा रेडी करके दें कारीगर को, ताकि दिक्कत ना हो, छाँटी छोटी ना करना पड़े, ठीक है। इधर हम ½ इंच ऐसे, तो गाइस दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे। तब तक बाय।